मोक्षं भेदारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नौपदसहितं जीवषट्काय लेश्या पंचान्यचास्तिकाया व्रतसमिति गति ज्ञान चारित्र भेदाः इत्येतन्मोक्षमूलम् त्रिभुवनमहितेर्प्रोक्तमर्हद्भिरिषे प्रत्येति शब्दधाति स्पृशति च मतिवान् वैशुद्धदृष्टि सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहाराहणाफलं पत्ते वंदितार्हन्ते वोच्छमाराहणाकंसो उज्जोणमुज्जोणं निवहणं साहणं च निच्छरणं दंसननानचरितं तवानमाराहणा भणिया। दश अध्याये परिच्छिन्ने तत्वार्थे पठिते सति फलं स्यादुपासस्य भाषितं जिन पुंगवे। अनादिकाल से जिस जीव ने क्रियाकांड को ही गले लगा रखा था और इसीलिए दुखी और थका हुआ था, उसके लिए एक मनोरम विकल्प, अच्छा पर्याय, एक नए पर्याय ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वह कौन मूर्ख होगा जो क्रियाकांड को फिर से पास करने का विचार करेगा, अर्थात कोई भी नहीं सोचेगा। देखिए, उपवास भी एक तप है और स्वाध्याय भी एक तप है। आचार्यों ने गहरी मीमांसा की। टोडरमल जी ने तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में कितनी कितनी बात कही। उन्होंने कहा जितने भी बहिरंग तप है वे तो काय को कृष्ट करते हैं, काय का दमन करते हैं, लेकिन जो अंतरंग तप है वो कषाय का दमन करते हैं, कषाय को कृष्ट करते हैं, तभी तो उनको अंतरंग तप कहा गया है। एनीवे, हरिवंश पुराण में तो यहां तक कह दिया कि 12 तपों का शिरमौर स्वाध्याय है। व्हाट अबाउट ध्यान देन? ध्यान सबका राजा है। व्हाट अबाउट दैट देन? टोडरमल जी जिसका जिक्र करते आए पहले अधिकार के समापन में, सर्व अंगों में प्रधान अंग ध्यान कहा गया है, तो फिर उसका क्या होगा? लेकिन ज्ञानार्णव आदि ग्रंथों में एक स्थूल कथन आया था कि पंचम काल के जीवों को, जो रचे पचे जीव है घर गृहस्थी में, ऐसे जीवों को ध्यान कैसे संभव है? क्या कहा था? जो रचे पचे जीव है घर गृहस्थी में, ऐसों को ध्यान कैसे संभव है? स्थूल कथन है, स्थूल कथन। संभव नहीं है ऐसा नहीं समझना चाहिए। आचार्य है तो आचार्यों की ही वाणी, प्रचुरता कैसे होगी? सो तो उद्भट जैसे तप वीरचर्य चतुर्थ काल में मुनि करते हैं, सो तो अभी भी संभव नहीं है। विशेष 28 मूल गुण के दायरे का उल्लंघन का तो वैसे ही सवाल खड़ा नहीं होता। एनीवे, मुझे ये कहना है, इसलिए आचार्यों को ये लगा होगा कि तपों का राजा एक ध्यान को भी थोड़ा सा गौण करके उन्होंने स्वाध्याय को ऊपर रखा। स्वाध्याय परम तपः कहने का तात्पर्य इतना ही रहा होगा, क्योंकि ध्यान का एकदम नजदीक संबंध साधने वाला एक स्वाध्याय ही तो है। और इसीलिए 86वीं गाथा में प्रवचन सार के
मोह क्षय का उपायांतर के रूप में सत्थम समदिदव्वम, शास्त्रों का भली भली भांति अध्ययन करो कि यदि मोह वचयो, यदि मोह का क्षय करना चाहते हैं तो ये उपायांतर है। क्या? जो जीव आत्म ध्यान नहीं कर सकते हैं उनके लिए उपायांतर, शास्त्रों का अध्ययन करो। वहां पर भी अर्थ तो समझना ही चाहिए, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मोक्ष मार्ग कोई दो दो होने लग जाए। उपचार के कथन खूब बड़े हैं, उपायांतर का तात्पर्य यहाँ पर उपाय का उपाय ध्यान की सिद्धि के लिए सबसे पहले आपको ज्ञान होना जरूरी है। ये इतना सारा क्यों कहा? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज तक तप के नाम पर उपवास आदि ही प्रचलित था अज्ञानियों को। आज पहली बार उसके सामने के विकल्प खड़ा हो गया। स्वाध्याय भी एक तप है, इतनी ही बात नहीं, स्वाध्याय परम तप है ऐसा कहा जा रहा है। और स्वाध्याय में भी जो मैंने अभी छंद बोला पहले, आचार्य देव यहाँ तक कहते हैं जिनको बहुत पागलपन सवार है अपने माथे पर उपवास करने का, वो उपवास करने के बजाय 10 अध्यायों में निबद्ध हमारा तत्वार सूत्र पढ़े, उनको एक उपवास का फल लगेगा। 10 अध्याय परिच्छिन्ने तत्वार्थे पठिते सति फलम स्यादुपास्यस्य भाषितम जिन पुंगवे। जिन्होंने तत्वार सूत्र पर अधिकार कर लिया वो 50% अपनी मंजिल तय कर लेता है ज्ञान मार्ग में। अध्यात्म का पार्ट बहुत ही सरल है, बुद्धिगोचर है, सरल भी है। थोड़ा समय इसमें लगता है, इसलिए हमें चाहिए जिसने जीवन में तत्वार सूत्र का बारीकी से अध्ययन नहीं किया हो उनको और कोई ग्रंथों को सूक्ष्म रूप से समझने की उम्मीद करना बेकार है। तत्वार सूत्र का अध्ययन करना कहने की अपेक्षा उस पर अधिकार होना जरूरी है। जितनी ज्यादा से ज्यादा टीकाएं पढ़े सामान्य से विशेष बलवान। कल मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम वाला मंगलाचरण का हमने एक छंद पढ़ा था। पद्य की महिमा कहाँ तक कही जाए, और पद्य की विशेषता यह थी कि इसमें कुछ भी मांगा नहीं गया है। वैसे भारतीय संस्कृति भी अपनी कितनी उदार है, किसी से मांगना कुछ भी नहीं सिखाती। प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं, तुलसी, बोलिए, तुलसी कर ऊपर कर करो, कर तल कर ना करो, और जा दिन कर तल कर करो, वा दिन मरण करो। यू आर फिट फॉर नथिंग, जीवन बेकार है। रहीमन वे नर मर जाए जो दूसरे घर मांगन जाए। वाक्य पहले वे मरे जिनके मुख से निकसत ना आए। यहां तक लिख दिया नीतिकारों ने, कौन बड़ाई जल्दी मिली, शांति से सुनिए, कौन बड़ाई जल्दी मिली, गंग नाम की भौन, काहू की प्रभुता नहीं घटी, पर घर गए रही। मतलब गंगा है, लोक की बात है। गंगा है, क्या माना जाता है गंगा को? पावन माना जाता है। ऐसी पावन गंगा भी जब विराटता के, विशालता के प्रलोभन में आकर जिस समय सागर से मिलती है उसी समय ही उसकी पावनता खत्म होती है। कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसमें मिलने की कल्पना बेकार है। अपने अस्तित्व को खोने की कीमत पर ही यह सब संभव है। कितने भी बड़े पंच परमेष्टि भी क्यों न हो, उनमें समाने की कल्पना असह्य है, दुखद है, महापराधीन है। इसीलिए यहाँ पर मंगलाचरण में मांगा कुछ नहीं, भगवान की भी शरण नहीं मांगी। पंचास्तिकाय संग्रह का यदि बारीकी से अध्ययन करने का सौभाग्य जीवन में प्राप्त हुआ होगा,
आई थिंक इन समथिंग राउंड अबाउट 170 भी गाथा आपको देखना चाहिए। एक आध गाथा यहाँ वहां भी हो सकती है, बल्कि एक आध गाथा आगे ही होगी। मंगलाचरण करते हैं अमृतचंद्र देव, मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, अब हम पंच परमेष्टि की भक्ति को मोक्ष का परंपरा कारण सिद्ध करते हैं। सिंपल थिंग, सिंपल। एक गाथा पूरी हुई, दूसरी गाथा आ गई। लोक में कहते हैं सांस भी पूरी नहीं ली आदि, और उसी सांस में दूसरी बात कह रहे हैं। आगामी गाथा की उत्थानिका क्या कहती है? अब इन्हीं पंच परमेष्टि की यही भक्ति साक्षात मोक्ष मार्ग में अंतराय है, यह सिद्ध करते हैं। व्यवहार निश्चय की संधि तो वैसे है ही बरकरार, लेकिन जो जो व्यवहार में कहा है, व्यवहार पैदा ही इसलिए हुआ है क्योंकि उसका बहिष्कार हो जाए, और वो भी अच्छों के द्वारा। बड़ों की आज्ञा से ही यह काम होगा, और इसलिए व्यवहार निश्चय में निषेध्य निषेधक संबंध भी बताया जाता है। बात कहने का तात्पर्य मेरा इतना सा, मंगलाचरण का कल छंद देखा हमने, जिसमें हमने देखा भगवान से भी कुछ मांगा नहीं गया है। राहुल सांकृत्यायन, जो कि एक प्रसिद्ध साहित्यिक हुए बौद्धों के, जिन्होंने जैन दर्शन पर इन डेप्थ अध्ययन किया है, काफी साहित्य लिखा भी है, उन्होंने एक सुंदर बात कही है। वे ये कहते हैं, जैनियों के भगवान ने जैनियों को यदि कोई सर्वोत्तम वस्तु दी होगी तो वो यह दी है। शुड आई रिपीट? जैनियों के भगवान ने अपने भक्तों को, जैनियों को कोई शानदार बेजोड़ चीज दी होगी तो वह यह है कि उन्होंने अपने भक्तों से, भक्तों की गुलामी से भी छुटकारा दिलाया है। इसलिए यहाँ पर भीख नहीं मांगी जाती, इसलिए कहा भी जाता है हमारे जिनालय कोई भिक्षालय नहीं है। यह मांगने के लिए नहीं आना चाहिए। यहाँ पर देखो, दर्शन का अर्थ श्रद्धा भी होता है। जैन शासन में दर्शन का अर्थ मात्र आंखों से देखना नहीं होता है, आस्था करना भी होता है। और जो खरे अर्थ में देखता है, नयन पथगामी भवतु में, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, हे प्रभु नयन मार्ग में से प्रवेश होकर आप मेरे दिल में, मेरे जीवन के हर एक पल में आप समा जाइए। बहुत सुंदर कल हमने मंगलाचरण देखा, जिसमें मांगा कुछ भी नहीं गया है। भगवान के साक्षी में बस इतनी बाध्यता की है स्वयं के प्रति भक्त ने कि मैं भी आप संपद की प्राप्ति करूं, तद्गुण लब्धि। आगे बढ़ने के पूर्व, वैसे आगे तो थोड़ा बढ़ चुके थे, आपको थोड़ी महिमा परक बात बताता हूं। जब स्कूली जीवन में थोड़ा बहुत नॉलेज हो सा गया था, तब कालिदास की भारी महिमा आती थी। तब कालिदास के बारे में एक इवेंट सुना था। कालिदास मूर्ख आदमी माना जाता था, और मूर्खों की कसौटी पर खरा उतर रहा था, इसलिए तो उसको विद्युत तमा के सामने लाकर खड़ा किया गया था। आप समझ गए होंगे, पूरी बात कहने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं, जरूरत है। विद्युत तमा नाम की राजकुमारी थी, उसकी शादी होने जा रही थी, लेकिन उसकी शर्त थी, जो भी मेरी टक्कर का संस्कृत का ज्ञाता हो, जो मुझे परास्त करने में समर्थ हो, वही हकदार होगा। और कोई लड़की क्यों न चाहे अपने से ऊंचा कोई पति, तो कोई टक्कर का हो। अभी जितने भी विद्वान आते, और वैसे ही आजमाइश नहीं थी,
इसी कीमत पर आना था उनको। यदि हार गए तो सीधे कारागृह में। कारागृह रोजाना भरता जा रहा था और कोई भी खरा नहीं उतर पा रहा था। तो मूर्ख समझकर इस कालिदास को, जो जिस शाखा पर बैठा था उसी को तोड़ रहा था, उसको सामने लाकर खड़ा किया विद्युत्तमा के, और ये कहा ये बड़े पहुंचे हुए हमारे ज्ञानी है, बात बिल्कुल कम करते हैं, ये मौन ही मौन में सब इशारे में ही बात करते हैं, इनको बोलने की आवश्यकता नहीं। अमेजिंग, ऐसे ही आपके विद्वान। लेट्स स्टार्ट द सेशन। और सेशन चालू हुआ। फिर मैं ज्यादा बात को नहीं बढ़ाऊंगा, और विद्युत्तमा बातों में आकर उसको ये लगा कि वास्तव में विद्वान है बड़े। शादी हो गई। शादी होने के बाद उसको पता चलती देर नहीं लगी किस मूर्ख से पाला पड़ गया मेरा, अभी इसके साथ जीवन निर्वाह कैसे होगा मेरा। तो उसको धक्के देकर बाहर निकाल दिया। और स्वाभिमान तो हर एक को होता है, ये अच्छी चीज है। प्रभुत्व एक शक्ति है। जन सामान्य में हर एक जीव में वो लहर होती है। एक नौकर भी बड़ा होना चाहता है, प्रभुत्व गुण जो है उसमें। तो उसको भी ऐसा लगा कि ये नहीं चलेगा, तो उसने मन ही मन में ठान लिया कालिदास ने कि मैं संस्कृत सीखूंगा। जो भी हुआ बहुत लंबी बात है, फिर कभी मौका मिले तो। लेकिन घूम फिर कर सालों बीतने के बाद वन फाइन मॉर्निंग, नहीं रात होने जा रही थी, और तब दरवाजे पर दस्तक आई। देयर वाज अ नॉक। जब दरवाजे पर दस्तक आई तो उन्होंने सहज पूछा कौन? तो बाहर से कोई संस्कृत की ध्वनि आई। तो उसने दो बातें समझ ली। ये संस्कृत असाधारण है जो बोली जा रही है, और तुरंत उनको ये समझती देर नहीं लगी ये आवाज तो इसी की है जिसको मैंने धक्के मार के बाहर निकाला। तो उसने उठते समय इतना बोला विद्युत्तमा ने, बोलेगा कोई? स्कूल लाइफ में मैं जानता था इस बात को। कश्चित अस्ति वाक् विशेषा। हाँ, आवाज में अब कुछ दम आई है वाणी की। कालिदास की समझिए, कालिदास की समझिए। कालिदास इतना ज्ञानी हो गया था उस समय में, उसने एक शब्द को लेकर एक ग्रंथ लिखना चालू किया। कश्चित को लेकर मेघदूत चालू किया उसने लिखना। मेघदूत कश्चित एक शब्द से चालू हुआ केवल। अस्थि से कुमार संभव हुआ, वाग विशेषा से रघुवंश हुआ। इसकी इतनी ताकत, एक शब्द पर एक पुस्तक। तो मैं स्कूल लाइफ में बहुत लट्टू था कैसे, लेकिन मेरा भ्रम बहुत जल्दी काफूर हो गया। जब मैं थोड़ा जैन शास्त्रों का अध्ययन करने लग गया तो मुझे पता चला ऐसा इतनी सी ही बात नहीं है जितना मैं समझता हूँ। जो कल छंद हमने देखा है, मोक्ष मार्ग से नेतरम बेहतरम, एक छंद है। बोलने में कितनी देर लगती है जी? कितनी देर? आधे मिनट में बहुत हो गया हमको तो। मोक्ष मार्ग से नेतरम बेहतरम कर्म भोगता ज्ञातरम विश्व तत्वाना मंदे तद्गुण लब्धे। जब ये छंद समंत भद्र स्वामी के पास आया तो समंत भद्र स्वामी को लगा ग्रेट, उनको लगा समग्र जीन शासन इसमें समाया है। तो इसी को आधार बनाकर बोलिए, समंत भद्र स्वामी ने एक छंद को दिमाग में रखकर पूरी आत्ममीमांसा तैयार की, 114 कारिकाओं की। इज दैट ऑल? आत्ममीमांसा लिखकर राहत ले ली समंत भद्र स्वामी ने। आते आते 8वीं सदी आई, अकलंग स्वामी का काल आया, आत्ममीमांसा उनके हाथ में आई तो उनको लगा सक्षम नहीं है ये पूर्ण अर्थ करने को। उस पर अष्टशती लिखी उन्होंने, 800 श्लोक प्रमाण। भट्टाकलंक। वॉज दैट ऑल? 200 वर्ष और बीत गए, विद्यानंदी का उदय हुआ। विद्यानंदी आचार्य को ऐसा लगा अष्टशती इज नॉट इनफ, एक छंद। फिर उन्होंने 8000 श्लोक प्रमाण एक अष्ट सहस्त्री लिख दी। अष्ट सहस्त्री कहते हैं, अच्छे अच्छे विद्वान उसे कष्ट सहस्त्री कहते हैं। हजम नहीं होती किसी को,
कठिनतम मानी जाती है साहित्यों में अष्ट सहस्त्री। और यहां तक विद्यानंद घोषणा करते हैं उसमें, जिन लोगों ने मेरे अष्ट सहस्त्री को पचा पाया है उन लोगों को स्व समय पर समय में भटकने की क्या आवश्यकता है, उन लोगों को हजार लाखों ग्रंथों की तरफ आंख मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। अष्ट सहस्त्री, मैं किसकी बात कर रहा हूं वैसे? एक जो छंद आपने देखा है कल, वो साधारण नहीं है। आप जैसे उत्तर उत्तर अध्ययन करेंगे आपको पता चलेगा। कल हमने आगे का एक पद्य भी देखा था, एक बार पुनः उसको दोहरा देते उस पद को, और आगामी एक पद्य बोलेंगे। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेशा पंचान्य चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्ते तन्मोक्ष मूलम त्रिभुवन महिते प्रोक्तमर्हद्भिरिषे प्रत्येति शब्दाति स्पृशति च मतिमानय वैश्वशुद्ध दृष्टि। बस कल हमने पहले छंद का अर्थ देखा था जिसमें कहा गया था तीन कालों में फैले हुए समस्त द्रव्य, छहो द्रव्य, नौ पदार्थ, 6 प्रकार के जीव, 6 प्रकार की लेशाएं, 5 अस्तिकाय, 5 गति, 5 ज्ञान, 5 समिति, 5 व्रत। बस इतना। इससे क्या करना, इससे आगे के छंद में देख लेना अभी क्या कहते हैं। इसे युगल छंद कहते हैं। युगल मतलब एक छंद से पूरा अर्थ नहीं निकलता इसका। जैसे भक्तामृत के पहले 2 छंद, आधा अर्थ होता है एक में और आधा अर्थ होता है दूसरे में। ऐसे कई हुआ करते हैं। जैसे प्रवचन सार की प्रारंभिक 5 गाथा है, एक गाथा जैसे करके क्या आगे की गाथा पढ़ लीजिए। तो ये जो कंटेंट इन्होंने बताया है उसके बारे में आगे की छंद में कुछ कहते हैं। क्या कह रहे हैं आज? इत्ते तन्मोक्ष मूलम। अभी आपके पास में ग्रंथ होगा तो चलेगा, एक आध दिन और, फिर सूत्र जब चालू होंगे तब नहीं होगा तो चलेगा, क्योंकि इसमें वर्ड टू वर्ड हमें अर्थ समझना है। इत्ते तन्मोक्ष मूलम मतलब इस प्रकार ये सब जो मैटर अभी तो थोड़ा डिस्टरबेंस होता है। जिनको जिनवानी चाहिए वो भी पहले आए, थोड़ा सा बाद में तो उठे ही नहीं बिल्कुल, लेकिन पहले आते हैं तो जिनवाने लेके बैठे तो प्रॉपर आपको आपका समय का सदुपयोग हो पाएगा। समय तो उतना ही जाना है आपका, बस प्रॉपर थिंग हो जाएगी। ये मोक्ष का मूल है। क्या? ये जो मैटर हमने ऊपर बताया इसका ज्ञान करना ये मोक्ष का मूल है कह रहे। मतलब जिनवानी क्या है कोई पूछे तो इन सब वो बात आ जाती है, इतनी सब जिनवानी है, ऐसा ऊपर जैसा कहा है। ये सब मोक्ष का मूल है। और त्रिभुवन महितेर प्रोक्तम अर्हत भृशे, जो त्रिभुवन महितेर प्रोक्तम अर्हत भृशे, प्रोक्तम जिन्होंने कहा है, किसने? अर्हत भी इशे। अर्हंतों में प्रधान कौन? तीर्थंकर। तो तीर्थंकरों ने जिसे कहा है, कैसे वे त्रिभुवन महिते, त्रिभुवन में जो महिमावंत हुए हैं, जो हम कहते हैं सो इंद्र के द्वारा वंदित जीवम जीवम दब्बम जिनवर वसेन जैन निदिष्टम देविंद विंद वंदम की टोन पर यहाँ पर बोला जा रहा है त्रिभुवन महितेर प्रोक्तम अर्हत भीरिशे। ऐसा तीर्थंकरों ने यह सब वाणी में कहा है। इन सिद्धांतों का, इन विषय वस्तुओं का जो जी बताए हुए कंसेप्ट्स का श्रद्धान करता है, प्रतीति करता है, स्पर्श करता है, वह ज्ञानी धर्मात्मा होता है। सिंपल बात है, इसमें कुछ भी कठिनाई नहीं है। जो भी इस विषय वस्तु को जानता है, श्रद्धा करता है, प्रतीति करता है, स्पर्श करता है। स्पर्श मतलब जानना, स्पर्श मतलब यहाँ पर कोई पुद्गल की पर्याय नहीं है।
स्पर्श मतलब यहाँ पर अनुभवना, उसको मतिमान कहते हैं। मतिमान मतलब ज्ञानी, और वह शुद्ध दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है। इतनी बात हुई। 2 पद्य हम पहले पढ़ लेते हैं। अच्छा, पढ़े नहीं अपन, है ना? इसको पढ़ लीजिए। त्रैकाल्यम द्रव्य शतकम, एक साथ पढ़िए। त्रैकाल्यम द्रव्य शतकम, 9 पद सहितम जीव शतकाल, इत्येतन मोक्ष मूलम, प्रत्येकि श्रद्धापि स्पृशति। इतना अर्थ हम कर चुके। आगे के पद्यों को देखते हैं। दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं एक बार। सिद्धे जयप सिद्धे चौविहाराहणा फलम पत्ते, वंदिता अर्हन्ते वोच्छम्माराहणा कंसो, उज्जवनम उज्जवनम निर्वाहनम साहनम चनिच्चरणम, दंसननान चरितम तवान माराहणा। इन छंदों को पढ़कर आपको कुछ अटपटा लग रहा है? इन 2 छंदों को क्या लग रहा है? एक मिनट। हाँ, क्या से प्राकृत की बात आई, और भाई जी ने तो यहाँ से ग्रंथ का नाम ही बोल दिया, भगवती आराधना। कुछ कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं हम क्या? कि इसका मतलब ये हुआ, ये जो 2 छंद हमने पढ़े हैं अभी हूबहू भगवती आराधना में हूबहू 2 छंद मिलेंगे। शिव कोटि आचार्य का लिखा हुआ ग्रंथ भगवती आराधना, हूबहू ये 2 छंद है। अभी देखिए, जो रिसर्च करते हैं उनका ये धंधा होता है, वे ऐसे काम करते हैं खूब। फिर ऐसा मानना पड़ेगा या तो यहां से उन्होंने उठाया, या तो ये मानना पड़ेगा उन्होंने यहां से उठाया। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? बट भगवती आराधना तो प्राचीन ग्रंथ माना गया है, कुन स्वामी के पूर्व माना गया है, मूलाचार वगैरह ये सब। तो प्राचीनता उसकी मानी गई, और ऑफ कोर्स प्राकृत है ही। प्राकृत मात्र कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन तब तक ट्रेंड प्राकृत ही का था। भगवती आराधना पहले लिखा गया है, उससे ये प्रतीत होता है ये वहीं से ली है ये गाथाएं। 1 2 भगवती आराधना की विषय वस्तु क्या है? आराधना है, आराधना है। और भगवती मतलब ज्ञान दर्शन चारित्र, तब यही तो भगवती है। और क्या होता है भगवती का अर्थ? तो वहां पर आराधनाओं का ही प्रकरण है और उसी का कंटेंट है। इसमें ऐसा कोई कंटेंट तो है ही नहीं, 4 आराधनाओं का कोई प्रकरण भी नहीं है। और यहाँ पर और एक बात कही है गाथाओं में, कंसो क्या कहा? वोक्षम आराधना कंसो, कहूंगा आराधनाओं को क्रम से। और ये पूरा फ्लो भगवती आराधना में चल रहा है, जिसमें आपको 4 आराधनाओं का अलग अलग प्रकरण क्रम से मिलेगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। हम खोल रहा हूं मैं उसको अभी। मैंने कल एक थोड़ा सा संकेत किया था आपको, ज्ञान में होगा तो। मैंने तो कल यहाँ तक की स्थिति भी व्यक्त की थी, जो मोक्ष मार्ग से वाला जो छंद है, वो छंद भी अभी पूरे डाउटफुलनेस के दायरे में है। ये मूल ग्रंथकार का है, हालांकि विद्यानंदी ने डिक्लेयर किया ये सूत्रकार का है, लेकिन बाकी के मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज। लेकिन पूज्यपाद ने, अखिलंग स्वामी ने इस पर कोई कमेंट नहीं लिखा। उससे ये प्रतीत होता है कि उनका नहीं है। anyway, मैंने कल ये कहा था, कोई बाद में आकर मिक्स कर लेता है, आप समझे? फिर अगेन 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 नमोकार मंत्र हम सब बोलते हैं, फिर नमोकार मंत्र की महिमा भी बोलते हैं हम, उसको लगकर
ऐसो कंच नमोकार बोलते हैं हम कभी ये नहीं सोचते ये कहां से आ गया बीच में, ये कहां से आ गया बीच में। नमोकार मंत्र तो षटखंडागम का है, मंगलाचरण, और ये जो नमोकार मंत्र की महिमा है, इस महिमा का ये तो अनुष्टुप में लिखा गया है, जो भी हो, इसका आधा जो पद्य है वो उपलब्ध होता है मूलाचार में, यदि ढंग से पढ़ा होगा कभी। ये कहां से आए तो डाउट है ही, और तो इसके साथ जोड़ा गया है। तो ये तो समझ लीजिए, ये तो जिसके दिमाग में है उसने जोड़ लिया कार्यकारी जानकर, और फिर वो ट्रेंड बन जाता है एक। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो पाप हो गया बहुत बड़ा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि वो एक साथ लिखा गया है, मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता। मैं तो इतना ही कह रहा हूं, एक साथ जुड़े मिले तो आपको क्लेम करना जरूरी नहीं है कि दोनों एक साथ लिखे गए हैं। एक क्षेपक के रूप में इसको कहा जाता है, किसी ने बाद में आकर जोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार ये जितना मंगलाचरण है अभी तक पढ़ा हुआ हमने, त्रैकाल्यम से लेकर भणिया तक, ये किसी ने जोड़ दिया और वो इतना प्रचलन में आ गया, इतनी पांडुलिपियां उपलब्ध है, वो इसके साथ उपलब्ध है। तो आगामी आने वाले पब्लिकेशंस वाले भी ऐसे इसके साथ छाप देते हैं, लेकिन दिस प्रकरण हैज नथिंग टू डू विथ फोर्थ कमिंग प्रकरण, इसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए मैंने कहा ये गाथा तो वही की है, भगवती आराधना की, फिर किसी ने जोड़ दी इसके आगे। क्यों जोड़ी, क्या करना, फिर अलग हटाओ, ये करो, ये कोई झमेला हमको नहीं करना है, ये सब जिनवानी नहीं है। बस एक नॉलेज के लिए हमें ये सब होना चाहिए। ऐसा होता रहता है, खूब होता रहता है। आगे हम इसका अर्थ देखते हैं अभी। सिद्धे, हाँ भैया कुछ और कहना है विशेष, कुछ और फोकस करना है विशेष अब? अच्छा ओके ओके, हाँ हाँ ठीक है। दूसरे टीकाकार ने इसको लिया नहीं, सवाल ही नहीं है ना, म्हणजे राजवार्तिक श्लोक वार्तिक मध्ये ही नाही, नहीं ये तो सवाल ही नहीं है। मैं तो ऊपर की भी कल बोल रहा था, तो उस पर फोकस करते कुछ। सिद्धे जय प्रसिद्धे, क्या मतलब है? सिद्ध भगवान जगत प्रसिद्ध है, सिंपल सिंपल। और प्राकृत समझना तो इतना सरल है कि मराठी ही जो समझता है वो प्राकृत समझ लेता है। सिद्धे जय प्रसिद्धे, सिद्ध भगवान जगत प्रसिद्ध है। आगे चौविहाराहणा फलम पत्ते, 4 प्रकार की आराधनाओं के फल को पत्ते, गदिंग पत्ते को प्राप्त किया है जिन्होंने। 4 प्रकार की आराधनाएं कौन कौन सी है, अभी उसकी भी बात करते हैं। वैसे मैंने अभी बोला है थोड़े टाइम पहले, हम रत्नत्रय में श्रद्धा ज्ञान चारित्र बोलते ही है, उसमें केवल तप को बढ़ाना है। क्या साइंस होगा इसका? प्रश्न मैं दोहराऊं, फिर से दोहराता हूं। अपने काम करते, छंद को पूरा करते, फिर इस प्रश्न को मैं फिर से पुटअप करूंगा। वंदिता अर्हंते, मैं अरहंतों को वंदन करता हूं जिन्होंने वोच्छम आराधना कमसो, जिन्होंने आराधनाओं को क्रम से वर्णन किया है, अथवा इनको नमन करके मैं क्रम से आराधनाओं का वर्णन करूंगा। अभी 4 आराधनाओं का प्रश्न है। 4 आराधनाओं में कुछ आपको कभी बात अटपटी लगी है इसमें? जब 3 रत्न कहने के वो कह चुके हैं आचार्य देव, फिर 4 आराधनाओं का उचित क्या? समझे मेरे प्रश्न को? समझ रहे आप लोग? श्रद्धा ज्ञान चारित्र कहने के उपरांत तब को अलग से याद करने का क्या मतलब रहा? जबकि हम सब जानते हैं तब इज एन क्या कहना चाहिए, इंडिविजिबल पार्ट ऑफ चारित्र, rather to say तप itself is चारित्र। चारित्र तप अंग है ये। हम उत्तम क्षमा, उत्तम मर्द, वहां पर भी उत्तम तप तो बोलते ही है, वो चारित्र का ही तो रूप बताते हैं हम। क्या कारण हो सकता है तप को अलग से बोलने का? अष्टपाहुड़ में इसका समाधान मिलता है, और अष्टपाहुड़कार साफ साफ ये कहते हैं कुनकुन देव,
कि श्रद्धा ज्ञान चारित्र कहने के उपरांत भी तप को हम केवल इसीलिए कहते हैं, बोलिएगा कोई? क्योंकि चारित्र को पुष्ट करने के लिए बाह्य साधन, वेल टू इन्वॉल्व, प्रवृत्ति किसमें करना, निमित्त नैमित्तिक संबंध किसमें होता है, शरीर की क्रियाओं में और परिणामों में। इसलिए यहाँ पर तप का तात्पर्य बहिरंग तप से है, जो कि अंतरंग की चारित्र की पुष्टि के लिए सहकारी सिद्ध हो सकते हैं। चरणान्योग की तो ये शैली ही है। क्या कहा मैंने? चरणान्योग की तो ये शैली ही है। बाहर में ये होगा तो अंदर में ऐसा होगा, और अध्यात्म की तो ये शैली ही है, अंदर में ये होगा तो बाहर में ये होगा। कोई झगड़े का काम कुछ भी नहीं है, सब अपनी अपनी शैली से बंधे हैं। कोई ये कहे ऐसा कारण कार्य बिठाना मिथ्यात्व है। कारण कार्य मान्यता के स्तर पर बिठाना तो मिथ्यात्व ही है, लेकिन कथन शैली में हर प्रकार का कथन होता है। कथन करने मात्र से कोई मिथ्या दृष्टि नहीं होता। कल वाली फिर से गाथा 8वीं 9वीं 10वीं गाथा में कथन तो व्यवहार का ही किया जा रहा है, लेकिन मिथ्यात्व तो तब होगा जब अनुसरण भी होगा, न अनुसर्तव्य। आचार्य ने जगह जगह इसकी घोषणा की है। एकांत को जहर समान कहा गया है जैन शासन में। आप्त मीमांसा में क्या कहा? एकांत ग्रह रक्तेषु ना तो स्वपर बहिषु। वे लोग जो एकांतवाद में ग्रसित है, क्या सुंदर शब्द का प्रयोग है, बोलिएगा कोई? आप अभिमान दग्धा नाम, जो मैं आप तो हूं ऐसे अभिमान से दग्ध हो रहे हैं। और क्या? एकांत रूपी ग्रह पिशाच से वेष्टित है, पीड़ित है। वे अपना भी अकल्याण करते हैं, अपने आश्रितों का भी घात करते हैं। तात्पर्य कहने का तात्पर्य है, कभी ये कहा जाएगा शरीर की क्रिया ऐसी होगी तो आत्मा की विशुद्धि होगी। ये चरणान्योग की शैली है बोलने की। अध्यात्म ये कहता है अंदर में ऐसा होगा तो बाहर में तो ऐसा होगा। तो कौन सी शैली का प्रयोग करना चाहिए कथन में? आपको क्या लग रहा है? कथन में उस शैली का प्रयोग करें जिससे सामने वाले की बीमारी ठीक हो। उसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट थोड़ी है। जो जिस बीमारी से, जिस दौर से सामने वाला गुजर रहा हो, उसको वैसा उपदेश देना। टोडरमल जी ने 8वें अध्याय में चरणान्योग के कथन की पद्धति को कहते समय 2 प्रकार किए। उसमें कोई बताएगा क्या प्रकार किए? चरणान्योग को समझाते समय 2 प्रकार के वहां पर किए। कौन से? बोलिएगा जरा, बोलिएगा जरा कोई, किसी को बोलिएगा। किसी को केवल व्यवहार का उपदेश देना और किसी को निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देना, ऐसा 2 सेक्शंस उन्होंने किए। इसका मतलब ऐसे भी जीव होते हैं जिनको निश्चय की कोई खबर नहीं कराई जाती, क्योंकि उनकी बुद्धि उतनी होती है। आप समझ रहे हैं? और श्री गुरु तो सबके उपकारी है। आप समझे बात? तो श्री गुरु तो सबके उपकारी है। जो भी आएगा उसके साथ वैसा न्याय किया जाएगा। जो समझने की ही पात्रता नहीं रखता है उसको थोड़ी क्रियाओं का ही काम कराया जाएगा। ये मानकर लेट्स होप फॉर बेटर फ्यूचर। आज नहीं सही तो कल सही, इतनी जल्दी भी अभी क्या है, ऐसा। कहां तक आया मैं ये कह रहा था कि तप को अलग सा चरित्र के अलावा क्यों लिया, और देखिए उसके लिए एक शब्द का प्रयोग आगे के गाथा में मिलेगा। 3 शब्द है, उज्ज्वलम, उज्ज्वलम 1, उज्ज्वलम 2, निर्वाहणम 3, साहणम 4। किसके लिए बोल रही है? चनिच्छरणम,
ये निच्छरणम, सदाकाल शरणभूत है। ये चार चीजें कौन सी? दर्शन, ज्ञान, चरित्र, तप। ये चार आराधनाएं कही गई है, वे शरणभूत है और उनकी विशेषताएं पहले बताई। दर्शन कैसा है? उद्योत करने वाला है। ज्ञान कैसा है? उद्यतन करने वाला है। चरित्र कैसा है? चरित्र कैसा है? निर्वाह कराने वाला है। मैं समझ रहा हूं, आप बहुत नहीं समझ रहे हैं, लेकिन मैं पहले शब्दार्थ तो करूं, फिर अपन देखते रहेंगे। शब्दार्थ पहले कर रहा हूं मैं। चरित्र निर्वाह कराता है और तप साधन कराता है, जिसके अभी आप पुण्य चर्चा कर चुके। किसकी चर्चा कर चुके? अभी हम अभी किसकी चर्चा कर चुके? कुछ तो बोलो। तप की चर्चा कर चुके अभी हम। आप बोले क्या? कौन बोला? अच्छा, अभी हम तप की चर्चा कर चुके। ध्यान तो होना चाहिए, ध्यान तो होना चाहिए। और ये कहा गया कि चरित्र के लिए तप साधन है। साधन मतलब कारण, साधन मतलब कारण। और सभी कारण कोई नियामक कारण नहीं हुआ करते, साधकतम कारण नहीं हुआ करते, सभी उनको भी कारण कहा जाता है। देखना चाहिए नवा अधिकार, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, जिसमें 3 कारणों की मीमांसा की। कौन कौन से कारण कोई बताएगा? मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 कारण उन्होंने सामने रखे पहले। वे कौन कौन से थे? मोक्ष मार्ग के लिए पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति का प्रकरण चल रहा है। 313 पेज देखना चाहिए, 309 पेज भी देखना चाहिए आपको। 313 पर विस्तार से चर्चा आई है। अन्वय, व्यतिरेक और दोनों व्यक्ति की चर्चा वहां पर की है। पहले उन्होंने चर्चा की है अनशन आदि की। लगभग ट्रायल एंड एरर मेथड होता है ना, ट्रायल एंड एरर। आप समझ रहे? आप समझते हैं ट्रायल एंड एरर? आजमा के देखना। नहीं बना, कीप इट असाइड, ट्राई विद दिस थिंग, ट्रायल एंड एरर। सबसे पहले क्या किया? उपवास आदि। ये मोक्ष मार्ग के कारणता की मीमांसा चल रही है, कसौटी पर कसते हैं इसको। तो टोडरमल जी कह रहे हैं उपवास तो ऐसा कारण है जी, जो करने पर भी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति ना हो और न करने पर भी मोक्ष की प्राप्ति हो, तो दोनों व्यक्तियां घटित नहीं होती, दूषित दोनों तरफ से बाहर। दूसरा कौन सा कारण सामने खड़ा किया? बोलिए बोलिए। 50 तो बहुत है जी, 50 तो बहुत है जी। दूसरे कौन से कारण की चर्चा की? नग्नता। जिसके होने से काम हुआ तो नहीं भी हो, लेकिन जिसके नहीं होने पर काम होगा ही नहीं। एक व्यक्ति जुड़ गई यहां पर, लेकिन दुतरफी व्याप्ति तो नहीं जुड़ रही है यहां पर। दुतरफी व्याप्ति कहां पर जुड़ेगी? मोक्ष मार्ग। बोलो, जहां जहां रत्नत्रय वहां वहां मोक्ष मार्ग, जहां मोक्ष मार्ग नहीं वहां रत्नत्रय भी नहीं। यहां पर अन्वय भी जुड़ा, व्यतिरेक भी जुड़ा, लॉक किया जाए। कारण मैंने क्यों कहा इतना सारा? क्योंकि शारीरिक क्रियाओं को कारण कहा जाता है और हर कारण कोई नियामक कारण होना जरूरी नहीं हुआ करते। इसकी चर्चा हमने की, तप की। अभी 3 की चर्चा। श्रद्धा को कहा जा रहा है उद्योत करने वाला, ज्ञान को कहा जा रहा है उद्योतन करने वाला। होमवर्क, आप सबको होमवर्क, आप इस पर सोच कर आइएगा क्या खुलासा हो सकता है इसमें। रिफर करिए जितना कर सकते हैं, और आपको थोड़ी अपने विवेक की तो शरण लेनी ही पड़ेगी। उद्योत करने वाला दर्शन, उद्यतन करने वाला ज्ञान, निर्वाह कराने वाला चारित्र। इन विशेषणों से इन विशेषों का क्या लेना देना है, क्या संबंध है, इस पर थोड़ा विचार तो करिए आप। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? कोई शंका नहीं।
ओम। हाँ, कर्णानुयोग आप कोई मुझे बोल के दिखाइए अच्छे से आपका प्रश्न। ऐसा है, हाँ? किस हिसाब से बताइए, आप पूछ रहे हैं? अच्छा 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 अच्छा। आप तो ये समझिए, आप ये समझिए 41 प्रकृतियों की छोड़िए, अनंतानुबंधित चतुष्क और दर्शन मोह के 3, इतना आप समझिए। उनका क्षय क्षय क्षम होता है ना 7 प्रकृतियों का, उतना मानकर चलिए। अभी 41 प्रकृतियां क्या क्या है, फिर वे 16 प्रकृतियां जो मिथ्यात्व के उदय से होती है, वे 25 प्रकृतियां जो अनंत अनुबंधी के उदय से होती है, उसको कहने में शर्म लगेगा। और ये तो जहां तहां लिखी ही है। अब देख लेना 267 पेज फुटनोट मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कोट किया है। मूलस्थान को कोई भी प्रकरण में तो 41 प्रकृति ये सब मिल जाएगी, जिसमें नाम कर्म की भी विविध प्रकृतियां है, मोह की मिथ्यात्व की प्रकृतियां है आदि, ये सब मिल जाएगा। आप देख लेना, नरक गति, नरक गति अनुपूर्वी, नरकावी, तिरेंज गति अनुपूर्वी, ये सब मिल जाएगा आपको उसमें। मैं क्यों दोहराना, स्थावर प्रकृति है, वो एक इंद्रिय है, सूक्ष्म है, ऐसी मिलकर सब 25 प्रकृतियां हो जाती है, 41 सब। और चौथे गुणस्थानवर्ती जीवों को इन प्रकृतियों का बंध नहीं होता। अब 7 प्रकृतियों को समझिए आदमी, अनंत अनुबंधित चतुष्क और मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, ये 7 प्रकृतियों का क्षय क्षय क्षम उपशम जो भी कुछ होना है वो होता है वहां पर। ये चौथा लक्षण जारी किया था कल, जिसको मैं कह रहा था ये नियामक लक्षण है। समझ में आता है? केवल ज्ञान के कंप्यूटर में जो कुछ रिकॉर्ड है, नथिंग बियॉन्ड दैट, एकदम। हालांकि स्व संवेदन भी एक नियामक लक्षण ही है, ऐसा होने पर भी वो स्व संवेदन वो समझ रहा है, लेकिन उसकी समझ में कितना खरा उतरा है ये कौन जाने। ये तो कर्णानुयोग तय करेगा कि तुम्हें भ्रम हुआ है, तुम मानते ऐसा हो, तुम मान ऐसा रहे हो कि मैं आत्मानुभवी हूं, लेकिन ऐसा है नहीं। आप समझ रहे मेरी बात को? और फिर मैंने रेफरेंस के लिए थोड़ा सा आपको बताया था। क्या रेफरेंस कहा था इसके लिए? मैंने कुछ रेफरेंस दिया था इसके लिए, रेफरेंस कहा था कुछ मैंने इसके लिए, रेफरेंस कुछ दिया था इसके लिए, कुछ रेफरेंस दिया था कल मैंने। आई थॉट कि आप सब पढ़ के आएंगे उसको। कुछ कहा था रेफरेंस? और हमें तो भाई साहब पढ़ाने की आदत है बच्चों को। हमने कहा और उत्तर नहीं मिला, ऐसा संभव नहीं है, संभव नहीं है ऐसा। मैंने कल कहा था ये आपको लेख पढ़ना चाहिए पन्नालाल जी साहित्याचार्य का, प्रभात चंद्र की टीका, रत्नकरण शावकाचार्य की प्रस्तावना, फिर उसको आधार बनाकर अभी मंगल प्रभावना जो छपी है मंगलायतन से, एक सेट छपा है अच्छा जो मैंने दिया, उस मंगल प्रभावना में मैंने अलग सा चैप्टर बनाया वो सम्यक दर्शन, और उसमें इस लक्षण का अंतर्भाव करके बात की। क्योंकि टोडरमल जी ने जो लक्षणों की चर्चा की है उसमें कर्णानुयोग का तो कोई लक्षण नहीं है। क्यों होगा? बुद्धिपूर्वक चर्चा चल रही है। कर्णानुयोग के लक्षण में वी हैव नथिंग टू डू, हमारे बुद्धि गोचर थोड़ी ना कुछ करना होता है कर्णानुयोग में, इसलिए उसको हटाकर बात की जाती है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? कुछ प्रश्न है आपको? प्रश्न पूछ सकते हैं आप, प्रश्न पूछ सकते हैं। 41 प्रकृतियां तो आपको बताई जाएगी, 41 मैं कहूंगा आप लिखेंगे, ये हाईली इम्पॉसिबल है। आप बोलिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 41 प्रकृतियां, अरे वो तो रत्नकरण शावकाचार्य की वचनिका में मिल जाएगी। हर सम्यक दर्शन अधिकार देख लीजिए, ये तो गुणस्थान का कोई भी प्रकरण देख लीजिए, उसमें मिल जाएगा। वो बड़ा इश्यू नहीं है, टेक्निकल कोई क्या।
एक मिनट, क्या चाहिए? वो मिल गया। मिल गया, बस। और कोई प्रश्न किसी को? समझने के लिए आपको आना चाहिए, और वही विद्वान की खुराक होती है। सुनने वाले से बहुत आनंद नहीं आता विद्वान को, समझने वाले से थोड़ा सा विद्वान को आनंद आता है। तो समझने की मुख्यता चाहिए। जो यहाँ पर आधार कहे जाते हैं वो हमें कितना आता है ये बताने के लिए नहीं हुआ करते, वो इसके लिए हुआ करते ताकि आप घर पर भी उसको अच्छे से समझो, देखो। ठीक है। चेतना निर्मला कषाय रूपी मलाने रही परम पवित्र निर्मला। निष्कषाय चेतना स्वभाव से सर्वज्ञत्व शक्ति स्वरूप, एकत्व स्वरूप है। इंद्रियों से अतीन्द्रिय ज्ञान स्वाभाविक है। परम ब्रह्मचर्य स्वरूप चेतना पर द्रव्य निरपेक्ष है, स्वतंत्र है, स्वाधीन है। जाने परिपूर्ण स्वरूप ब्रह्मचर्य धर्म स्वरूप